प्रभु अब समय आ गया है 2 भटकती आत्माओं को पृथ्वी लोक से यमलोक लाने का। ये दोनों आत्माएं किसकी हैं गुप्त जी, और ये कब से भटक रही हैं और क्यों भटक रही हैं? प्रभु एक आत्मा तो ज्ञान के भंडार, बुद्धि के सागर, शैतानी खोपड़ी और तवे से भी काले पकौड़ी मल की है। पकौड़ी मल, ये कैसा नाम है? पकौड़ी की दुकान थी क्या इसकी पृथ्वी लोक पर? जी प्रभु, गटर वाले घटिया आलूओं की पकौड़ी बनाकर बेचता था ये। और दूसरी आत्मा किसकी है? दूसरी आत्मा है सबसे मालदार, देखने में शानदार, मजेदार एक दुकानदार की। क्यों भटक रही हैं ये? इन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? प्रभु आत्मा उसकी भटकती है जो अपनी कोई प्रबल इच्छा मन में लिए मर जाए और जब उसकी इच्छा पूरी ना हो। गुप्त जी ऐसी कौन सी इच्छा थी इन दोनों की? प्रभु इस शैतानी बुद्धि पकौड़ी मल के हृदय में पाप भरा था। अच्छा। इसने अपने से कमजोर एक ईमानदार आदमी का जीना दुखी कर दिया था। गुप्त जी इच्छा कौन सी थी ये तो बताइए। प्रभु ये पकौड़ी मल इतना बाहर से काला नहीं था जितना अंदर से काला था। ये पेट का काला था। अरे हाँ, इसको हम यमलोक में आने के बाद कठोर दंड देंगे। पहले आप ये बताइए कि प्रबल इच्छा कौन सी थी इसकी? प्रभु ये पकौड़ी मल अपनी अकल के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, हर समय अपना ही धिंगा धिंगी करता था। गुप्त जी हम पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई है, जिससे इनकी आत्मा भटक रही है? क्षमा करें प्रभु, अभी बताता हूँ। अति शीघ्र। जी प्रभु, इसके पड़ोस में एक नवयुवक रहता था, उसके माँ बाप गुजर गए थे। अति हृदय विदारक घटना है ये तो। इन दोनों की इच्छा थी कि इसकी जमीन बिकेगी और ये हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेगा। अति दुराचारी लोग हैं ये, किसी को बिना परखे उसके बारे में ऐसा कैसा सोच सकते हैं? इसलिए तो आत्मा भटक रही है। ये भी तो हो सकता है कि बाप के मरने के बाद वो जिम्मेदारी समझने लगे और सुधर जाएं। ऐसा ही हुआ प्रभु, लेकिन गेम उल्टा फंस गया। वो नवयुवक तो कलाकार निकला, उसने परिस्थिति को संभाल लिया और उसको भीख मांगता देखने की इनकी इच्छा दबी ही रह गई। वाह, अद्भुत, अति सुंदर, अति उत्तम। ये नवयुवक आजकल कर क्या रहा है? प्रभु वो बड़े बड़े लोगों की पेंटिंग बनाकर उनको भेंट करता है और अपनी एक खास पहचान बना लेता है। अति उत्तम, हम प्रसन्न हुए। प्रभु अब इनकी भटकती आत्माओं को लेने चलें? जाने से पहले हम इन भटकती आत्माओं की जिंदगी के कुछ खास पलों के बारे में जानना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, लैपटॉप में देखिए। पकौड़ी का पहला गाहन उतार चुका हूँ, अब कुछ पकौड़ी गाय माता को खिला देता हूँ, मुझे पुण्य प्राप्त होगा। आ गई गौ माता, पहले इनको खिलाता हूँ पकौड़ी। अरे पकौड़ी मल साहब को बैल ने मार दिया, पकौड़ी मल को बैल ने मार दिया। अरे मर गया रे, लेकिन इसने मुझे मारा क्यों? तुम इसको गौ माता समझ रहे थे, लेकिन ये तो बैल निकला। माँ के स्थान पर बाप आ गया। आज के बाद गाय के नाम की पकौड़ी नहीं निकालूंगा, मरने से बचा हूँ। तुम्हें बैल से खतरा है, तुम बैल से बचकर रहना, समझे पकौड़ी मल? तेरी बुद्धि खराब है गुलटेरिया। मेरा एक कमजोर पड़ोसी है, गरीब है पर दिल का साफ है। उसका बैल रोज बिना पूछे खोल कर ले जाता हूँ मैं, और वो कुछ नहीं कहता। अरे कहेगा कैसे? कमजोर है ना, मैंने डरा धमका कर रखा है। गाँव में और तो कोई मेरे से डपटा ना है, इसीलिए इसको ही दबा देता हूँ। बड़ी शैतानी खोपड़ी है तुम्हारी तो पकौड़ी मल। अरे दोनों बाप बेटा पागल हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। पागल नहीं, शरीफ सज्जन है। इनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाने वाले कालिया जंड। इतनी हरकत किसी और के साथ करके देख, तेरा मुंह छित जाएगा 2 मिनट में। ऐसे तो मेरे घर में ना सुनता मेरी कोई समझे नहीं। फिलहाल तू बैल से बच कर रहना, क्योंकि बैल के रूप में तेरे पापों का दंड देने वाला तेरा काल आएगा। कैसे लोग रहते हैं। देखा प्रभु, इस मानव ने 4 पैसे फालतू क्या कमा लिए, कमजोर व्यक्तियों को जीने नहीं दे रहा है। गुप्त जी इसीलिए इस युग को कलयुग कहा जाता है। पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया है। प्रभु और देखते हैं इसके जीवन के कुछ अद्भुत पल। जरूर गुप्त जी, इसकी अद्भुत भाषा शैली को सुनकर हमें भी आनंद आ रहा है। पकौड़ी मल साहब, कोई ग्राहक तो आ ही नहीं रहा। अब मैंने एक नया धंधा खोल लिया, साइड बिजनेस। कौन सा नया धंधा? धंधेबाज आदमी, पकौड़ी का धंधा सही नहीं था क्या?
पशुओं को दवाई देने का। कोई पशुओं की दवाई लेने भी नहीं आ रहा। बनना था तो इंसानों का डॉक्टर बनते, पशुओं का डॉक्टर बनने से क्या फायदा। अरे यार, इंसान बता देते हैं कि ये दवाई गलत है, दवाई रिएक्शन करती है, दवाई से फायदा नहीं हुआ। ये पशु बेचारे किसी को क्या बताएंगे, कैसी भी दवाई दे दो और पैसा बना लो। शाबाश, क्या शातिर खोपड़ी पाई है। अरे भाई साहब, मेरे बैल को देखना क्या हो गया, ये चारा नहीं खा रहा। बैल से बचकर रहना साहब, आपको बैल से खतरा है। क्या ये बैल चारा नहीं खा रहा? इसकी बुद्धि खराब है, समझे नहीं? अरे तो बुद्धि ठीक करो, इसकी दवाई दो। इंजेक्शन लगाता हूँ, पकड़ कर रखना, दाएं बाएं ना भाग जाइयो। खड़े रहना, ये मांस वाला इंजेक्शन है, कोई सी हड्डी अटक गई तो मुझे मत कहना। अरे मार दिया रे, कोई तो बचाओ। अब इंजेक्शन तो इसको लगवाने पड़ेंगे दर्द के। पहले ही बोला था कि बैल से खतरा है तुम्हें। भाग गया, उससे पैसे तो ले लेता इंजेक्शन के। पैसों की चिंता मत करो, अपने प्राणों की चिंता करो। चलो पटक कर आता हूँ तुम्हें भी किसी डॉक्टर के पास। देखा प्रभु आपने, ये पकौड़ी मल उस बेजुबान पशु को पानी का इंजेक्शन लगाकर पैसा ऐंठना चाहता था, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल उचित हुआ। प्रभु, इस कलयुग में इस काले मानव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे दूसरे के सुंदर बच्चे भी बुरे लगते हैं और इसको अपने काले पीले नाती भी बहुत अच्छे लगते हैं। गुप्त जी, ये तो आज आपने हमें कलयुग की सच्चाई से अवगत करा दिया। आजकल कलयुग में ऐसा ही होता है। प्रभु, और देखिए इस कलयुगी मानव के काले कारनामे और काली करतूतें। ये पकौड़ी गर्म क्यों नहीं हो रही? अरे पकौड़ी मल साहब, सिलेंडर खत्म हो गया है। लेकिन मैंने तो तुझे किताब देकर एजेंसी पर भेजा था। पकौड़ी मल साहब, वहाँ भी सिलेंडर खत्म हो गया है। सिलेंडर की बहुत दिक्कत चल रही है आजकल देश में। मैंने तुझसे बोला था कि वहाँ जाकर मेरा नाम ले लेना, सिलेंडर मिनटों से पहले देगा वो। नहीं बोला था, और तुम्हें जानता ही कौन है। मैंने तुझे बोला था, मगर तूने मेरा नाम नहीं लिया होगा। तुमने तो नहीं बोला था। ये अकड़ धकड़ कर डरा धमका कर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना बंद करो, वरना तेल की कढ़ाई पलट कर भाग जाऊंगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नाम ले लेता तो दे देता। एक बार लपरू ने परेशान होकर तुम्हारा नाम लिया था, उसके थोबड़े पर 2 चपट जड़ दिए थे एजेंसी वाले ने। अरे लपरू के तो 2 सिलेंडर परसों ही उठाए मैंने। पकौड़ी मल साहब, नंबर है लपरू का, लगाऊं क्या? नहीं रहने दे, खामोखा मेरी पोल खुल जाएगी। मुझ में तो आदत है जबरदस्ती ज्यादा बोलकर अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान दिखाने की। किसी दिन गर्म तवे पर धकेल कर भाग जाऊंगा, केवल फालतू बकवास करना जानता है। ये बता, तू मसाले कहाँ से लाया? पकौड़ियों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता? तुम अंतर्यामी हो क्या? कल एक औरत आई थी, बोल रही थी पकौड़ी ऐसी लग रही है जैसे किसी का हगा हुआ खा लिया हो। जरूर तुम्हारी घरवाली होगी वो, क्योंकि उसको ही हगा हुआ पसंद है। मसाले कहाँ से लाया था तू? ये बात मैंने बोला, मसाले पहाड़े से उठवा दूंगा। मसाले तो मैं नुक्कड़ पर से लाया था, लकड़ों वाली दुकान से। अबे जुल्म कर दिए बे जुल्म, वो तो एक माल 2 में देता है, सबसे घटिया माल। अरे मेरे बढ़िया लिंक है उससे, ऐसा ना है वो। अरे जुल्म कर दिए, जुल्म जुल्म। हो गया बेहोश, मैंने पहले ही बोला है, दिमाग पर ज्यादा लोड मत डाला कर। अब इसे होश में लाने के लिए पानी लाओ, इसे ले जाकर नाली में ही फेंक देता हूँ, अपने आप होश में आ जाएगा। अरे आओ आओ भगत जी, 2 चेले लाए हो साथ में? मुझे एक होशियार आदमी की जरूरत है इमरजेंसी में। कितना होशियार चाहिए? इसे ले जाओ पकौड़ी मल को, इसमें ऊपर से नीचे तक अकल ही भरी पड़ी है। ज्यादा बेहोश ना हो, हम में अकल नहीं मान रहा तू। ये नवयुवक बैठा है, इसको ले जाओ भगत जी। इसमें दिमाग का क्या काम भाई, ये तो बैल है बैल। बैल का नाम मत लो, बैल से तुम्हें खतरा है। ये है ही बैल, मैं तो इसके बाप के सामने कुछ भी बोल देता था। गांव के लोगों ने मुंह नहीं तोड़ा तुम्हारा? किसी ने इस बात का खंडन नहीं किया? किया था, मैं बोल देता तभी मेरे घर का मैटर है, मैं अपना समझकर बोलता हूँ। तुम्हारी ये अपनात आज बहुत महंगी पड़ने वाली है। भगत जी, ये बताओ बैल कहाँ बंध रहा है तुम्हारा? क्या करेगा बैल का, अब तो भूसा भी ढुल गया।
अरे तू तो खुद बैल है, तुझे बैल की क्या जरूरत? मैं बैल हूँ ना तो बैल ही सही, लेकिन याद रखना एक बार पहले भी तुम्हें बैल ने मारा था, तब तो तुम बच गए थे, लेकिन जब ये बैल मारेगा तो। अरे बस बस तू जा यहाँ से, वरना लपड़ा लंबा पड़ जाएगा। जा, बैल बंधा हुआ वहीं घर पे भैंस की पूंछ से। मेरे सामने बोल जाएगा ये? मैंने इसके बाप को नहीं बोलने दिया कभी। देखा प्रभु आपने, ये पकौड़ी मल ने किस तरीके से उस नवयुवक को जलील किया था। देखना ये नहीं है, देखना ये है कि अब वो नवयुवक क्या करेगा। प्रभु, इस पकौड़ी मल के हाथ अगर किसी का रिश्तेदार लग जाए तो ये पकौड़ी मल रिश्तेदार की उसके सामने इतनी बुराई करेगा कि रिश्तेदार रिश्तेदारी खत्म करने को तैयार हो जाता है। गुप्त जी, इसने वही काम कर दिया। वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो इसे बैल ही मारेगा। वो कैसे प्रभु? आप खुद ही देख लीजिए जरा नीचे। भगत जी अनर्थ हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म। अबे क्या हुआ? तुम्हारा बैल खुल गया और इधर को ही भागता हुआ आ रहा है। अरे क्या कह रहा है? मजाक का भी एक टाइम होता है। पकौड़ी मल साहब, पहले तुम भाग लो, तुम्हें खतरा है बैल से। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, आज बहुत दिनों बाद हाथ लगा है। इन बैलों की मुझसे क्या दुश्मनी है यार? मार दिया रे, कोई रोको, रोको कोई इस बैल को। अरे मर गया रे, कोई है इस बैल को काबू करने वाला? ये बैल तो मुझे मार ही देगा। प्रभु, ये है इसके जीवन का अंतिम खास पल। अब चलते हैं इसको लेने। जी प्रभु, पहले इस पकौड़ी मल की आत्मा को ले आते हैं और दूसरी आत्मा को अभी भटकने देते हैं। क्यों, दूसरी आत्मा से हमारी कोई खास शत्रुता है क्या? नहीं प्रभु, अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, चलते हैं, और इस अति चतुर काले से हमें कुछ प्रश्न भी पूछने हैं। चलते हैं प्रभु, और हमारे इस वीडियो से समाज को एक संदेश जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कलयुग की सच्चाई को दिखाया है। प्रभु, अब आए हो आप मुझे लेने? मेरी आत्मा कब से भटक रही थी, मुझे मुक्ति नहीं मिली। हे जुबान जोरी के त्रिलोक विजेता, चंड मंड कलिया जंड मानो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। हे प्रभु, ऐसे कौन से गलत काम किया हूँ मैं? तुम अपनी दौलत और बुद्धि के नशे में इतने चूर थे कि तुम्हें अपने कोई गलत काम नजर ही नहीं आए। मैं नहीं मानता कि मैंने कोई पाप किया है। बुद्धि भ्रष्ट है उन लोगों की जो मुझे जबरदस्ती पापी बनाना चाहते हैं। तुमने अपने आप को होशियार दिखाने के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का अपमान किया है, उनको अब शब्द बोले हैं। हे प्रभु, मैं तो पूरे दिन काम करता था, मेरे घर में तो मेरी कोई सुनता नहीं था, तो इसलिए कमजोर लोगों पर अपने मन की भसड़ निकाल देता था। हे जरूरत से ज्यादा चालाक मानव, दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, कोई गरीब कोई अमीर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो एक गरीब लोगों की दुनिया में तुम्हारी दबी में जीने के लिए कोई नहीं आएगा। क्षमा करें प्रभु, मैं तो अपना समझ कर कह दिया करता था। अपना समझकर नहीं, कमजोर समझकर। तुम दुनिया से होशियारी कर सकते हो, लेकिन हमसे नहीं, क्योंकि यम है हम। बाकी और तो कोई तुमसे दबता ही नहीं। प्रभु, आप नहीं जानते, उसके घर का सिस्टम ही खराब था। सिस्टम तो तुम्हारे दिमाग का खराब है। इस दौलत पर घमंड मत करो, ये समय का खेल है। कभी गरीब लोग अमीर हो जाते हैं तो कभी बड़े से बड़े रईस जादे सड़कों पर भीख मांगते फिरते हैं। प्रभु, इससे बहस बेकार है, इससे बड़ा मुंह जोड़ तो पूरे एरिया में नहीं था। लेकर चलिए इसे। प्रभु, वो पकौड़ी मल की आत्मा वापस पृथ्वी पर जा रही है। अरे, इससे तो पहले ही दुखी हो गए थे पृथ्वीवासी। इसको जल्दी पकड़िए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शैतान का चेला है। अगर ये एक बार उसके संपर्क में आ गया तो फिर उसको पकड़ना बहुत घातक सिद्ध होगा। चलिए।